भारत दौरे पर जमैका पीएम हॉलनेस, पीएम मोदी ने किया स्वागत। बुलडोजर एक्शन पर लगे अंतरिम रोक रहेगी जारी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। भाजपा मंत्री ने निकाली विरोध रैली, प्रियंक खड़गे के बयान पर भड़के भाजपा नेता। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लगी गोली, गोविंदा के भाई ने दी जानकारी। शिगेरू इशिबा बने जापान के पीएम, 102वें प्रधानमंत्री बने शिगेरू इशिबा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। जमैका के प्रधानमंत्री हॉलनेस भारत यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने आज हॉलनेस और उनके देश से आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस दौरान जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रियो हॉलनेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं जमैका के प्रधानमंत्री हॉलनेस और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री हॉलनेस भारत के लंबे समय से मित्र रहे हैं। मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला है और हर बार मैंने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को महसूस किया है। प्रधानमंत्री हॉलनेस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज पहली बार जमैका के प्रधानमंत्री की भारत की द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं, इसलिए हम इस यात्रा को विशेष महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री हॉलनेस लंबे समय से भारत के मित्र रहे हैं। मुझे कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला है और हर बार मैंने उनके विचारों में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को महसूस किया है। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे कैरेबियन क्षेत्र के साथ हमारे एंगेजमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उसने कहा कि गैरकानूनी कब्जा, अतिक्रमण हटाने पर कोई रोक नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई पर लगे अंतरिम रोक जारी रहेगी। फैसले में बुलडोजर कार्रवाई पर राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता लाने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के आड़े धार्मिक स्थल भी नहीं आने चाहिए। इस अदालत का पहले ही इस मुद्दे पर फैसला है। असम में भाजपा मंत्री पीयूष हजारिका ने आज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के खिलाफ एक विरोध रैली निकाली। ये रैली असम के मोरीगांव जिले के जग्गी रोड में निकाली गई, जहां पीयूष हजारिका ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे कर्नाटक मंत्री प्रियंक खड़गे ने असम में सेमीकंडक्टर योजना पर उनके द्वारा दी गई टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की। दरअसल कांग्रेस नेता खड़गे ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा था कि 27,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ असम में सेमीकंडक्टर स्थापित करना अनुचित है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि 5 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से 4 गुजरात में और 1 असम में स्थापित की जानी है, लेकिन इन राज्यों के पास न कौशल का इकोसिस्टम है, न ही वहां शोध का इकोसिस्टम है। उनके पास इंक्यूबेशन और नवाचार का भी इकोसिस्टम नहीं है। जब चिप डिजाइनिंग क्षेत्र में 70% प्रतिभा कर्नाटक में है, ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके इन परियोजनाओं को दूसरे राज्य में क्यों धकेलना चाहती है, यह अनुचित है। आज फिल्म अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा को सुबह सुबह उनकी ही रिवॉल्वर से गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिली कि रिवॉल्वर का लॉक खुले होने के कारण यह हादसा हुआ, जिसके बाद अभिनेता के भाई कीर्ति कुमार ने कहा कि गोली निकाल ली गई है। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन आराम के लिए कहा है, लेकिन गोविंदा चाहते हैं कि अगर सब ठीक रहे तो वो आज शाम ही घर चले जाएं। जापान की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। शिगेरू इशिबा को देश के 102वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जापानी संसद के निचले सदन में इशिबा को बहुमत का समर्थन मिला, जिसके बाद उन्होंने देश की कमान संभाली। इस बीच जापान की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता 67 वर्षीय शिगेरू इशिबा मंगलवार को प्रतिनिधि सभा के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। शिगेरू इशिबा ने सोमवार को कहा कि वो 27 अक्टूबर को आम चुनाव कराने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद का निचला सदन 9 अक्टूबर को भंग कर दिया जाएगा। पूर्व रक्षा मंत्री ने जल्द से जल्द जनता का जनादेश प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।